गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देव देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके परिवार का धन्यवाद। हमारे परिवार का भी धन्यवाद। आपके माता पिता और हमारे माता पिता का भी धन्यवाद। आपका धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पिता से प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद सदा ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। ये थोड़ा कठिन वाला कार्य तो है, लेकिन करना तो जरूर है, कुछ भी हो जाए। इसलिए हम बोलते जाएंगे। पर्दे बंद किए। हाँ, चलिए मैं दो का नाम लेता हूं, आपको बोलना है। हाँ, मीनू जी और हंसा जी, आप दोनों एक दूसरे का ही हीलिंग करेंगे। ठीक है, मीनू जी को पढ़ लगा देते दो, वो सुन ले। मीनू जी और हंसा जी, आप एक दूसरे का हीलिंग करेंगे। आप बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम है मीनू जी। कहीं पे पेन हो, कुछ हो, नहीं हो तो ना बोलने का है। आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा सांस फूल रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, खांसी हो रही है, ओके, कफ कोल्ड। आपको हंसा जी उनको हार्ट चक्र के ऊपर थोड़ा बाद में देने का है। ठीक है, आप बोलिए हंसा जी, आपको कोई प्रॉब्लम है। नहीं गुरुजी, सब ठीक है। इनको कुछ नहीं है मीनू जी, आपको इनको खाली हीलिंग करना है। ठीक है, हंसा जी इनको हार्ट चक्र के ऊपर देंगे लास्ट में जब हम बोलेंगे तब। ये दोनों का सॉल्व हो गया, दोनों का माइक बंद कर दीजिए। शर्मिला जी आएंगे और राजवीर जी, ये दोनों का। शर्मिला जी का क्या प्रॉब्लम है बोलिए। मुझे आंखों का है। आंखों का है, लेकिन उसमें तत्काल रिजल्ट आपको मालूम पड़ेगा ऐसा कोई। क्या तत्काल वाला बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब डॉक्टर ने बोला है कि ये अभी कैटरेक्ट अभी कोई दर्द है, अभी अभी दर्द है दर्द वहां। नहीं है, लेकिन दिखने में थोड़ा तकलीफ होता है, ऐसा शैडो। अरे आप समझिए मैं क्या बोलना दर्द, चाहता हाँ, दर्द हूँ। अभी थोड़ा सा साइड में है, वो अभी पेन आपको है, अभी थोड़ा अभी है। पेन है। ओके, राजवीर जी इनकी आंखों के ऊपर आपका हीलिंग होगा। ठीक है, और राजवीर जी को तो कोई प्रॉब्लम हमें लगता नहीं है कि है। नहीं है गुरुजी। चलिए, इनको खाली आपको सेल्फ हीलिंग करना है, यानी हीलिंग देना है। ठीक है, शर्मिला जी इनको हीलिंग देंगे, राजवीर जी को लास्ट में इनके आंखों के लिए जो दर्द हो रहा है वो जाना। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। इसके आगे कुलदीप जी आई है और धन्यवाद। अनीता जी। बाकी सारे लोग माइक बंद रखे हैं। हाँ, जिससे जिसका नाम बोलूंगा वही खोलना। कुलदीप जी है और अनीता जी है। कुलदीप जी को कोई प्रॉब्लम है? कोई नहीं है। और अनीता जी को है, उन्होंने बोला था। कुलदीप जी को अनीता जी को पेन कहाँ पे ज्यादा, कहाँ पे है अभी बोलिए। अनीता जी पैर में, बोलिए, ज्यादा तो पैरों में है ना। पैर में, हाँ हाँ। पैरों में, आपको इनके पैरों के ऊपर लास्ट में हीलिंग देना है। ठीक है कुलदीप जी, तो चलिए। हाँ, और आपको इनको खाली सेल्फ हीलिंग करना है। चलिए मेरे को दोनों नहीं का माइक मालूम। बंद कर। अरे कोई बात नहीं, आपको नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम पड़ता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपको खाली हाथ रख देने हैं। जिनको कुछ नहीं मालूम पड़ता खाली हाथ रखने के हैं। ठीक है, अभी आप दोनों के माइक बंद कर दीजिए। देखिए क्या क्या होता है। सारे के आज सारे के भरम ही तोड़ देते हैं हम। अब दो आए, माया जी और प्रियराज।
यानी नीतू जी, जी हाँ आप, हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए, माया जी बोलिए आप। मेरे हाथों में खुजली आ रही है। चलिए, इनके हाथों में खुजली आ रही है, आपका बोलिए प्रिया जी। सर मेरा कुछ फिजिकल इशू नहीं है, बट ये है ना कि टाइम टू टाइम ना, मतलब समय समय पर ना मेरे पास ऊपर वही है, कुछ नेगेटिव एनर्जी का अटैक हो जाता है, तो मेरा मन कोई बिल्कुल बात विचलित नहीं, होने लगता है। ठंड हो जाइए। माया जी को इनके क्राउन चक्र के ऊपर खाली हीलिंग देना है, ठीक है। पूरा हीलिंग करने के बाद क्राउन चक्र पे हीलिंग देंगे, और इनको खुजली आ रही है शरीर के ऊपर, तो आपको पूरी बॉडी के ऊपर इनको हील कर देना है, ठीक है। नीतू जी समझ गए दोनों, सब याद रखना, मेरे को बाद में मत पूछना। अब दो जने आ रहे हैं, वो तो दो दोनों ही चार दिन विचित्र से ही है। आ रही है गुरु जी। अरे यार दो बंद चार हो दिन जाओ, से अभी आ रही है। अभी बंद हो जाओ, अभी बीच में मत बोलो, कोई भी नहीं, जिसका नाम दे दिए बंद हो जाओ अभी। अभी छाया जी और रेखा जी, ये दोनों को तो कोई जरूरत ही नहीं की है। देखिए तो भी बता देते हैं कि छाया जी को भी आप हील कर देना, और आप इनको हील कर देना। और ऐसा हो तो एक काम करो, आप दोनों है ना, छाया जी और रेखा जी दोनों ही, अनीता जी है 121212 वाले, उनको आपको हीलिंग देना। अनीता जी 121212, ठीक है। रेखा जी, छाया जी और कुलदीप जी तीनों मिलके अनीता जी का हीलिंग करेंगे, ठीक है। चलिए गुरुजी। सारों का सेटिंग कर देते हैं हम, सारे के सारे आके बंद रखिए माए। अस्मिता जी सर और सरोजा जी गा रहे। सर मेरे साथ कौन थी, उनका नाम क्या था सर? आपके साथ है, कहाँ गई माया जी। मैं खुजली था, किसी खुजली से माया एक माया, मिनट में उनको ये रहा देख ना लूं। माया जी, माया मैं खैरना। सर एक, हाँ सर उनको मैं एक बार देख लूं, एक बार उनको बोले स्क्रीन पर आने के लिए। एक स्क्रीन पर भी है, देख लीजिए आपने तो। आप बोलिए मैम, जरा सा आप बोलिए। हेलो माया मैम, कहाँ पर है? एक बार आप बोले जरा। हाथ में हाथों में खुजली है ना खुजली आपके? है 2 4 दिन से। हाँ कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन है थोड़ा। आपका आवाज चलिए नहीं कोई सुनाई बात दे नहीं, रहा। हो गया। चलिए ठीक है। अब आगे चलता हूं मैं। आगे के हैं, अस्मिता जी है, सरोजा गारे जी है। सरोजा जी को कोई प्रॉब्लम है? कंधे का, कंधे का शोल्डर में। है। अस्मिता जी इनको हीलिंग करेंगे शोल्डर पे, ठीक है। अस्मिता जी को तो कुछ नहीं करना है, आपको खाली क्राउन चक्र पे हीलिंग देना है। सरोजा जी उनका मालूम है हमें। अब इसके आगे पूनम जी है, पूनम जी को लगता है कुछ, लगता नहीं है प्रॉब्लम, है कि नहीं है पूनम जी? बोलिए बोलिए। माइक ऑन करना पड़ेगा आपको, वहां पे जो माइक है उसको छूना पड़ेगा, टच कीजिएगा ना। आप खाली ऐसे हिलाइए ना, तो भी हमें मालूम पड़ेगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम है, यानी हमने सच बोल दिया था, ओके। और साहू जी को क्या प्रॉब्लम है भाई? कंधे माइक में ऑन कीजिए। प्रॉब्लम, कंधे में प्रॉब्लम है। पूनम जी है, वो साहू जी को शोल्डर पे हीलिंग देंगे, ठीक है। देखना, याद रखना हाँ अपने। अब शिवराज टेलर, ये तो नए आए लगता है कि नहीं? शिवराज टेलर है ना, वो नए हैं, नए हैं ना आप? तो आपको कोई प्रॉब्लम है जी सर। शिवराज जी? क्या है, कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ, मुझे मेरा हिप में प्रॉब्लम है सर थोड़ा। हिप हमारे में है? रेखा रेखा हाँ, रेखा मालूदे है ना, वो हमारे मामी है, उन्होंने हमको ज्वाइन करने के लिए कहा था आपके साथ। अच्छा कोई बात नहीं, तो रेखा जी आप इनको हिल कर दीजिएगा। गुरुजी हाँ, उनके जो पैर का सर्जरी करे थे ना, भांजे है हाँ, हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप इनका हिल कीजिएगा, छाया जी जी उनकी तरफ जाएगी। चलिए सारा का कुछ करना पड़ा। अब आए हैं सीमा जी और वो अपने गैलेक्सी वाले। हाँ हाँ हाँ, बोलिए क्या प्रॉब्लम था, आप बोलिए बोलिए। सीमा जी को तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, ये है। हाँ आप बोलिए खाली। गुरुजी मेरी टांगों में प्रॉब्लम है थोड़ी। बस आप सीमा जी, आपको मालूम पड़ गया ना, इनके टांगों पे हिल करना है अपने को, ठीक है।
आपको खाली इनकी तरफ हाथ रख के सेल्फ हीलिंग करना है जो बोलेंगे। चलिए सारे के सारों की तरफ चले गए हैं। जयराल जी ये कहाँ नीचे रह गए आखिर में। जयराल जी क्या कोई आपको प्रॉब्लम नहीं लगता है? हमें तिलक है? कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़िया है। जयराल जी आपको हील करना है। ये शिवराज टेलर है ना, उनको आप हील करेंगे, ठीक है? चलिए सारे बाकी के सारे के लोगों के पर्दे बंद है, हम मालूम नहीं है, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम हाँ बोलिए। अंकल को क्या प्रॉब्लम है? कौन सी? क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ अच्छा। हाँ बोलिए ना। अनिता जी को कौन सी हीलिंग करें? अरे आपको वो अनीता जी की बोली है ना, बाकी सारा इंस्ट्रक्शन हम देते हैं ना, जैसे जैसे बोलते जाएंगे आपको करते जाना है। अब हम सामने वाले की हेल्प कैसे। हाँ आपने सर जिन जिनका है उनका फोटो देख लेना है, देख लेना। गुरुजी, हाँ कौन बोला? मैं ट्रेन में हूँ ना तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। अरे कोई बात नहीं, शांत बैठिए, आप देखते जाएं। ठीक है, ठीक है। सारे के सारे लोग माइक बंद कर देंगे अभी। अब बीच में कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। हमारा कौन था कौन नहीं था, जिसका नाम ले दिया उसको खाली नाम भी याद रख लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? बाकी कोई भी बीच में गुरुजी नहीं चश्मा बोलेगा। निकालने का, चश्मा निकालने को बोल। चश्मा निकाल दो भाई, जो है सारा कुछ निकाल दो, पानी पी लो, जो करना है आपको कर लो। बाकी अब माइक कोई भी मोबाइल को नहीं छुएगा। गुरुजी मैं नाम भूल गई, मेरा किसका था? कौन यार बोला ये? कौन मैं बोला? बोली, मैं अरे बोली। यार आप में तो हर वक्त टेंशन है, क्यों आप? हाँ आपको किसको करना था? सीमा जी को बस ऐसे हाथ करना है। आप ठीक है, खाली हाथ करो, सारों को मिल जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। चलिए सारे के सारे लोग माइक बंद करेंगे। चलिए चश्मा उतार लेंगे, पानी वानी पीना है पी लेंगे। चलिए ये काम चुटकियों में हो सकता है, इतनी लंबी दिमाग चढ़ाने वाली बात नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है? चलिए सब आंखें बंद कर देंगे, कोई भी मोबाइल को नहीं छुएगा। सारे का सारा को हमने म्यूट कर दिया है, आंखें बंद रखनी है। चौकुरे बनाएंगे, सेहकी बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। दूसरे हाथ में चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेहकी सेहकी सेहकी। सिंबल्स बनाने के बाद रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को चार्ज करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को हम, जैसे हम हमारे सर पे मटका रखते हैं और जैसे हाथ ऊपर रखते हैं, कप बना के दोनों हाथों को ऊपर रखना है, ऐसे कप बना के रखना है। आपको जिसका हीलिंग करना है उसका नाम लेना है। आपको उनका नाम लेके बोलना है जो भी बोलना है। हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की ऊर्जा, कृपया हमें, आपको जिसका हीलिंग करना है उसका नाम लेना है, इनके हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की ऊर्जा, कृपया हमें, जो भी आपको हीलिंग करनी है उनका नाम लेना है, उनके हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। हे रेकी एनर्जी, परमात्मा की ऊर्जा, कृपया हमें, जिनकी हीलिंग करनी है उनका नाम लेना है, उनके हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान। धीरे धीरे करके ब्रह्मांड से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, रेकी माँ की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर आना शुरू हो गई है। बहुत तेज गति से ये दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है, आपके पूरे क्राउन चक्र को ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट करती जा रही है।
पूरा क्राउन चक्र व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। देखते जाइए, देखते जाए, देखते जाए, धीरे 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 करके ये ऊर्जा बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, और आपके आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र तक ये ऊर्जा फैल गई है। आपके पूरे सर के हिस्से को ये ऊर्जान्वित कर रही है। देखते जाए, देखते जाए, ये ऊर्जा धीरे 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 करके आपके हार्ट चक्र की तरफ आगे बढ़ रही है। आपके दोनों हाथों को, हाथों की उंगलियों को और हाथों के पूरे मसल्स को ये ऊर्जान्वित कर रही है। परमात्मा की ऊर्जा पूरे हाथों के अंदर फैल रही है, हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। पूरे हार्ट के अंदर ये परमात्मा की ऊर्जा फैल गई है, चमचमाती हुई चमकदार ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित कर रही। धीरे 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 ये ऊर्जा आगे बढ़ते 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 हमारे मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रही है। पूरा पेट का हिस्सा, हमारे पीठ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, सारी की सारी हमारे ऑर्गन ऊर्जान्वित हो गए हैं, परमात्मा की ऊर्जा से भर गए। धीरे धीरे करके ये मूलाधार चक्र और हमारे कमर का हिस्सा, हमारे पैरों का हिस्सा, हमारे थाइस, घुटने, पैरों की उंगलियां, सारी की सारी परमात्मा की ऊर्जा से भर गई, व्हाइट कलर की हो गई। सारे का सारा हमारा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया, प्राण ऊर्जा से भर गया। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। धीरे 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 करके दोनों हाथों के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो गए हैं, बहुत सारी झंझनाहट सी होना शुरू हो गई है। दोनों हाथों को हम हार्ट चक्र के पास नजदीक लाएंगे, नमस्ते पोजीशन में रखेंगे, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आप जिन में भी आस्था रखते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनका आपको आह्वान करना है, उनको बोलना है आप आए और हमें इस हीलिंग में मदद करे, हेल्प करे। देखिए, माँ का धन्यवाद कहेंगे, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद कहेंगे, जिनको भी आप मानते हो सारों का आह्वान करेंगे। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों का आह्वान करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवतागण का आह्वान करेंगे, नव दुर्गा का आह्वान करेंगे, कृपया यहाँ पे उपस्थित हो और हमें हीलिंग में मदद करें। हमारे माता पिता का भी हम धन्यवाद करेंगे। हमारे कंधों को 3 बार टैप करेंगे और बोलेंगे, हमारे दिव्य एंजल्स कृपया यहाँ पे उपस्थित और हमें इस हीलिंग में हेल्प करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारे की सारी दिव्य एनर्जी यहाँ पे उपस्थित हो गई और आपको हीलिंग के लिए, मदद के लिए तैयार हो गई है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपके दोनों हाथों को आपकी तरफ रखना है और उसके ऊपर चौकुरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे ही आपने ये सिंबल्स का नाम दिया और आपके हाथों से बहुत सारी तेज ऊर्जा निकलना शुरू हो गई है, परमात्मा की ऊर्जा निकलना शुरू हो गई। आपको वो हील करती जा रही है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाती जा रही है। आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपका ऑरा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मांड से आती है दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, आपका ऑरा को बढ़ा रही है। आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे कमरे जितना हो गया है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। और अभी आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे आपके गांव और आपके शहर जितना हो गया है। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। धीरे 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 करके आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 ये आपके पूरे देश जितना हो गया है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। अब आपका ऑरा और आगे बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। आपके हाथों से बहुत तेज गति से निकलती हुई ये परमात्मा की ऊर्जा आपको, ओरा को और बढ़ाती जा रही, बढ़ती जा रही, और आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैल गया। देखते जाना है, देखते जाना है। आपका ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड के फिर हर एक चीज से साथ मिल गया, हर एक चीज से बात कर सकता है, हर एक दिव्य शक्ति से बात कर सकता है। आप ऊर्जा बन गए हो, आप हर एक चीज से बात कर सकते हो, हर एक चीज से मिल सकते हो, देख सकते हो। नमस्ते पोजीशन में आएंगे, धन्यवाद कहेंगे। अब आपने जिस चीज को हिल करना है उनके सामने आपको हाथ रख देना है और जैसे जैसे हम कहेंगे आपको करते जाना है। आपको 7 बार ऐसे राउंड में घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार घुमाना है उनके। इस राउंड के अंदर उनको आपको देखना है और इसको 5 बार ऐसे कट करना है, 5 बार सीधा, 5 बार ऐसे क्रॉस में करेंगे और उनके ओरा को हम क्लीन करते जाएंगे। उनके अंदर इनका ओरा आ गया है। धीरे धीरे करके हम ये हाथों को
उनके ओरा को क्लीन करते जाएंगे। हाथों में लेना है, बाजू में अग्निकुंड जला हुआ है, इसमें आपके हाथ में नेगेटिव एनर्जी आई हुई है, उसको डालते जाना है। धीरे 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 करके आपको आपके हाथों में नेगेटिव एनर्जी को लेना है, अग्निकुंड पे डालते जाना है। नेगेटिव एनर्जी को लेना है, अग्निकुंड में डालते जाना है। नेगेटिव एनर्जी लेना है, अग्निकुंड में डालते जाना है। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, देखते जाएं। सारे के सारे लोगों की नेगेटिव एनर्जी अग्निकुंड में जा रही है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, अग्निकुंड में जा रही है। जैसे ही हम ये नेगेटिव एनर्जी को अग्निकुंड में डाल रहे हैं, बहुत सारे काला 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 धुआं निकलता जा रहा है, ऊपर तक जाके विलीन होता जा रहा है। और अग्नि की ज्वालाएं बहुत तेज गति से ऊपर की तरफ उड़ रही है। बहुत अलग अलग प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा यहाँ पे जा रही है और जल के खाक हो रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। सारों के सारों का करते जाना है, ओरे को क्लीन करता जाना है। बहुत अच्छा। देखिए, ओरा क्लीन हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी थोड़ा चिपका हुआ है। कुछ कुछ जगह पे ओरा चिपका हुआ है। हमें अपनी उंगलियों को चीटे के जैसे नाखून से जैसे ऐसे खरोच खरोच के निकालते हैं, ऐसे हमको करते जाना है। ऐसे ऐसे करके हमें जो भी थोड़ी सी चिपकी हुई जो भी नेगेटिव है उसको निकालना है और उसको अग्निकुंड में डाल देना है। ऐसे करके निकालना है, अग्निकुंड में डालते जाना है। धीरे धीरे करके सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जहाँ पे बची कुची भी कहीं पे चिपकी हुई उसको निकाल के अग्निकुंड में डाल देना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ओरा में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी सारी की सारी अग्निकुंड में विलीन हो गई है। अग्निकुंड में जल के खाक हो गई है। अग्नि की ज्वालाएं बहुत तेज गति से बढ़ती जा रही है। अग्निकुंड के ऊपर हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो कहेंगे, अग्निकुंड का धन्यवाद कहेंगे। एक पृथ्वी माता के ऊपर चौकोरे बनाएंगे, धन्यवाद कहेंगे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो कहेंगे। एक वायु तत्व के ऊपर, वायुदेव के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे, धन्यवाद करेंगे। वायुदेव का शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो करेंगे। एक आकाश तत्व के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, आकाश तत्व का धन्यवाद कहेंगे। उनका ओरा एकदम क्लीन हो गया है। धीरे से हम दोनों हाथों उनकी तरफ रखेंगे जिनका हमें हीलिंग करना है। अब हम सातों के सातों जो चक्र रहते हैं उनका हीलिंग करेंगे। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे आपको चौकोरे बना के वहां पे हील करते जाना है। सबसे पहले हम सहस्त्रार चक्र को हील करेंगे। सहस्त्रार चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल बनाया, सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है और सहस्त्रार चक्र के ऊपर जा रही है। सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है और वहां पे पड़ी हुई जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी काला काला धुआं बन के ब्रह्मांड की तरफ जा रही, दूर तक जाते हुए उसको देखना है और दूर आकाश में जाते हुए वो विलीन होती जा रही। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपके हाथों से निकलती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है और सहस्त्रार चक्र एकदम अपनी जामुनी कलर में, मूल कलर में बहुत ही अच्छी तरह के ऊर्जान्वित हो गया है, शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है और स्वतः ही अच्छी तरीके से कार्य करना शुरू हो गया। वहां पे पड़े हुए जो भी नेगेटिव एनर्जी थी सारी की सारी निकल गई है। अब हम आज्ञा चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने सिंबल्स का स्थापना किया है तुरंत ही एक सिंबल्स की दिव्य ऊर्जा वहां पे काम करना शुरू कर दी और वहां पे जो भी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी सारी की सारी धुआं धुआं बन के वहां से निकलती जा रही है। ब्रह्मांड की तरफ, ऊपर की तरफ जाते हुए वो विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है। और आज्ञा चक्र ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया ऊर्जान्वित होता जा रहा है। चमकता हुआ चमकदार, चमचमाता हुआ चमकदार दिखने लगा है। देखते जाना है, देखते जाना है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अभी वहां पे नहीं, एकदम शुद्ध हो गया है। उसके आगे हम धीरे 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 करके थ्रोट चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाएंगे। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकल रही है और सामने वाले जो भी है उनको हील करती जा रही है। उनका
थ्रोट चक्र हील हो रहा है, स्काई ब्लू कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। वहां पे जो भी चिपकी हुई ब्लैक कलर की ऊर्जा है वो निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाए, दूर तक उसे जाते हुए देखना और ब्रह्मांड में विलीन होते हुए देखते जाना है, देखते जाना है। थ्रोट चक्र एकदम शुद्ध हो गया है। किसी हमारे विशुद्धि चक्र के रिलेटेड जितनी भी बीमारियां थी, सारी की सारी परेशानी, सारी की सारी बीमारियां ठीक होने लगी है। हमारे मस्तिष्क की सारी परेशानी दूर हो गई है। आज्ञा चक्र के रिलेटेड सारी परेशानी दूर होने लगी है और थ्रोट चक्र के रिलेटेड सारी परेशानी दूर होने लगी है, क्योंकि परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा वहां पे स्थापित हो गई है। हम हार्ट चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने हार्ट चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए, हाथों से निकलते हुए सामने वाले इंसान को ये हील कर रही है, वहां पे जा रही है। हार्ट चक्र हील होता जा रहा है। हार्ट चक्र पे हरा कलर पूरे ओरा में फैल गया है। हार्ट चक्र एकदम हरे कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो रहा है। हार्ट चक्र के रिलेटेड, सांसों के रिलेटेड, वहां पे कोई भी परेशानी थी, कोई भी बीमारी थी, कुछ भी था, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी बहुत जोर से दूर से उसके ब्रह्मांड की तरफ बहुत तेज गति से जाते हुए देखना है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी वहां पे चिपकी पड़ी होती है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है। हमें दुख होता है, ग्लानि होती है, सारी की सारी इसी तरीके से जो भी ब्लॉकेजेस बन के नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी, सारी की सारी निकलती जा रही। फेफड़े एकदम क्लीन हो गए, हार्ट एकदम क्लीन हो गया, कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहां पे बची नहीं है। पूरे का पूरा हिस्सा एकदम शुद्ध हो गया, हरे कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हार्ट चक्र हमें प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है। हमारी आंखों में वो उसकी रोशनी आ रही है। देखते जाना है, देखते जा रहे हैं। हम हमारी आंखों से इस हरे कलर को साफ साफ देख सकते हैं। इसके नीचे धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा को हम मणिपुर चक्र के ऊपर जैसे चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने मणिपुर चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, नाभि चक्र मणिपुर चक्र ऊर्जान्वित होने लगा है। ये गोल्डन कलर, येलो कलर जो मणिपुर चक्र का ओरिजिनल कलर है वो पूरे ओरा में फैल गया और वहां पे जो भी नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई थी, वहां पे पड़ी हुई थी, छुप के पड़ी हुई थी, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड की तरफ विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। पेट के रिलेटेड कोई भी हमारी बीमारी थी, पेट, किडनी, लिवर, जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम थी, सारी की सारी दूर होती जा रही। देखते जाना है, देखते जाना है। आप जिस किसी को भी हीलिंग कर रहे हैं वहां पे देखते जाएं, उसका येलो कलर आपकी आंखों से साफ साफ आप देख पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया येलो कलर सारे के सारे ओरा में फैल गया है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। इसके आगे स्वादिष्टान चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल्स का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल की वहां पे स्थापना की, उस वहां पे हमें प्रत्यार्पण किया, वहां पे तुरंत ही ये ऊर्जा काम करना शुरू हो गई है। आपके हाथों से निकलती हुई ब्रह्मांड की ये दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जा रही है। वहां पे स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। वहां पे जो भी पड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी है वो तुरंत ही अब वहां पे जगह कर रही है, वहां से निकलती जा रही है, उस जगह को छोड़ती जा रही है। आपका स्वादिष्टान चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होता हुआ ऑरेंज कलर में एकदम बहुत ही बढ़िया अपनी रोशनी आपके ओरा के अंदर फैलाता जा रहा है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। उसके आगे मूलाधार चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। आपके हाथों से निकलती हुई ये परमात्मा की ऊर्जा मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, रेड कलर में, बहुत ही बढ़िया रेड कलर में एकदम चमकदार मूलाधार चक्र हो गया है। मूलाधार चक्र को हील होते ही जोड़ों का दर्द, जॉइंट्स का दर्द जो भी था, सारा का सारा एकदम हील होने लगा है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आप आपकी आंखों से साफ साफ देख रहे हैं कि सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए। सारे के सारे चक्रों के कलर बहुत ही अच्छे बढ़िया से चमचमाते हुए चमकदार होते जा रहे। कहीं पे भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी कहीं पे भी छुप के भी चिपकी नहीं, सारी की सारी पूरे की पूरे शरीर से विलीन होती जा रही और एकदम शुद्ध हो गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। अब जिन किसी को जहां से भी बोला गया था कि यहाँ पे दर्द है, वहां पे थोड़ी देर के लिए हाथ उस पार्ट के ऊपर ले जाना है उनके,
आपको उनका नाम सोच लेना है और वहां पे आपने हाथ रखा है ऐसा आपके मस्तिष्क में सोच लेना है। और आपको वहां पे एक चौकोरे सिंबल बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जिनको रीढ़ में प्रॉब्लम था वो रीढ़ के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे अपने पार्टनर्स का। जिनको जहां पे भी बोला है वहां पे अपने पार्टनर्स का वो हील करते हुए देखना है। देखते जाए देखते जाए देखते जाए, थोड़ी देर के लिए आपको देखना है ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके हाथों से निकल रही है, आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए देखते जाए देखते जाए, बहुत तेज गति से आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है। आपके हाथों में भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आपके हाथों में कमकमाहट सी आ रही है, चींटियां चलने जैसा एहसास हो रहा है। देखते जाए देखते जाए देखते जाए, हील करते जाए। आपके सामने जो बैठे हुए सारे के सारों को हील कर दिया है। जहां पे भी आप फील कर रहे हैं वहां पे पड़ी हुई काली काली नेगेटिव एनर्जी धीरे 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 करके ब्रह्मांड की तरफ विलीन होती जा रही है। और वहां पे परमात्मा की ऊर्जा जो आपके हाथों से निकल रही है वो स्थापित होती जा रही है। उस अंग को, इस बॉडी पार्ट को आपको देखते जाना है, पहले जैसा एकदम नेचुरल तरीके से वो वैसे का वैसा ही हो गया, शुद्ध हो गया। वहां पे कोई भी काली कलर की नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई नहीं है, वो दूर होती जा रही है एकदम। वो आपका जहाँ पे भी हील किया है वो बहुत ही अच्छा हील हो गया है। वहां पे परमात्मा की ऊर्जा सफेद कलर की, व्हाइट कलर की ऊर्जा स्थापित हो गई है। देखते जाना है देखते जाना है देखते जाना है। बहुत ही बढ़िया हीलिंग सबने किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन है, बहुत ही बढ़िया। धीरे से हम एक से एक की सिंबल क्राउन चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, से एक की से एक की से एक की। जैसे ही हमने से की सिंबल बनाया, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, नर नारायण की ऊर्जा, माता पार्वती शंकर जी की ऊर्जा, बैलेंस की ऊर्जा, सेहकी की ऊर्जा ब्रह्मांड से हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हाथों से बहना शुरू हो गई है। चारों तरफ ये पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा सारे के सारे चक्रों को बैलेंस कर रही है, शरीर के हर एक केमिकल्स को बैलेंस कर रही है, बॉडी पार्ट्स को बैलेंस कर रही है, मन को बैलेंस कर रही है, विचारों को बैलेंस कर रही है। हर एक चीज के ये परमात्मा की बैलेंस करने वाली ऊर्जा हमें बैलेंस कर रही है। शांत हो रहे हैं, मन शांत हो गया है, विचार शांत हो गए हैं, शरीर शांत हो गया है, सारे का सारा बैलेंस हो गया है। देखते जाए देखते जाए देखते जाए, चारों तरफ पिंक 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 कलर की ऊर्जा आपकी चारों तरफ फैल रही है। आप एक हवा में गुब्बारे जैसे बन गए हो। देखते जाए देखते जाए देखते जाए। एक चौकोरे सिंबल्स बनाना है उनके ऊपर और आपको प्रार्थना करनी है, आप सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो। आप रेकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो, मार्गदर्शित मार्गदर्शित हो। और ये क्रिया निरंतर यूं ही चलती रहे चलती रहे चलती रहे। आपको आपके नाभि चक्र के पास से 3 बार कट 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 करना है। ऐसे करके कट 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 कर दो 3 बार। दोनों हाथों के हार्ट चक्र के पास लाएंगे। जिन जिनका हमने आह्वान किया था सारों के सारों का हमने धन्यवाद करना है। रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, सारी दिव्य एनर्जी ये हीलिंग के लिए जो भी उपस्थित हुई सभी का हम धन्यवाद करेंगे। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे, हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे, हमारे कुल देवी कुल देवता का, सब देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ चलिए, अभी इतना सारा को पूछने जाएंगे ना। सर
सर मैं एक बात बताऊं, मैंने इतना सीरियस में फर्स्ट टाइम हीलिंग दिया था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ना कुछ मतलब बाहर निकल रहा है, और एक बहुत बहुत ही मतलब एक डिवाइन जो है मेरे चारों ओर, एक बहुत ही डिवाइन सी फीलिंग हो रही थी सर। मुझे बहुत अच्छा लगा हील करके, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं ऐसे हील कर सकती हूँ। और माया मैम को कैसा लगा मुझे नहीं मालूम। माया मैम बताएं आपके रिएक्शन कैसा रहा। कहाँ गई माया जी? बोलिए माया जी, अपने आप को बहुत पुकार पुकार के बोलिए, क्या बोल रही? बहुत बढ़िया लगा गुरुजी, और ये सेशन भी बहुत बढ़िया था आज का, बहुत अच्छा था गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया हुआ है। अब आपका माइक बंद हाँ, कर दीजिए, आपका माइक बंद कीजिए। भाई इनको अच्छा लगा आपके उनको कैसा मस्तिष्क लगा में। गुरुजी? हाँ वही, आप बंद करेंगे हाँ मैं पूछूंगा, हर किसी से पूछूंगा। आप बोलिए आपका क्या लगा मस्तिष्क में? हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चलिए फीलिंग आप, थी। अब आप बंद कर दीजिए, दोनों ही बंद कर दीजिए। दोनों का रिजल्ट हमने सुना, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ गया। चलिए मीनू जी के सुनते हैं, उनका क्या हाल चाल है। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, एकदम लाइट लग रहा है, बहुत अच्छा, एनर्जी फील हो रही थी। हंसा जी हाँ, के लिए तालियां, बहुत बढ़िया, अच्छा हीलिंग किया है हंसा जी ने, बहुत या अप्रिशिएट हर किसी को करना है भाई। और हंसा जी को तो कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उनके पास हम नहीं चलेंगे, लेकिन उनको भी अच्छा हल्का लगता होगा, है कि नहीं? हाँ सर, दोनों अपने माइक। सर पूछ लीजिए उनसे भी। नहीं, हाँ बहुत लाइट फील हो रहा उनका है जवाब मुझे। हमने दे दिया ना, कोई टेंशन नहीं है। थैंक उनको यू तो एकदम गुरुजी। हल्का लगता, हमें मालूम थैंक यू होते हंसा हैं, जी, थैंक यू। हमें मालूम होता है कौन क्या बोलने वाला है, क्या होगा, ये सारा सबका मालूम है हमें, कोई टेंशन नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, दोनों का माइक बंद कर दीजिए। राजवीर जी के पास चलते हैं। राजवीर जी के पार्टनर कौन थे? कौन थे राजवीर जी के पास? तो आंखों की प्रॉब्लम थी उनको। हाँ आंखों की प्रॉब्लम थी, आंखों की प्रॉब्लम थी सरोजा जी को, अरे कहाँ गए वो? शर्मिला जी को, शर्मिला जी, शर्मिला शर्मिला जी जी के। किधर गए? हाँ। शर्मिला जी मैं तो बस कहाँ चली गई? ये रहा, कैसा लगा शर्मिला जी आपको? मुझे ना मेरा हाथ भारी लग रहा था, अरे वो नहीं बोलते, आपकी आंखों को और कैसा लगा वो बोलिए। आंखों का इधर लेफ्ट साइड में ना मुझे गरम गरम लगा, और जैसे कि आग जल रही है बाजू में, ऐसा लगा। बहुत बढ़िया, हाँ ये बताना है, ठीक है ठीक है। भाई। थैंक यू इनका तो कोई टेंशन नहीं। थैंक यू हाँ बस, चलिए राजवीर जी के लिए भी बहुत बढ़िया। दीदी, थैंक यू। दोनों का माइक बंद। अभी कुलदीप जी ने किसका किया था? कुलदीप जी आपने किसका किया था? अनीता जी का गुरुजी, क्या बोले? उनके पैरों में प्रॉब्लम। अनीता जी का। अनीता जी का, अनीता जी का करने वाले थे एक, और छाया जी दो। अनीता जी कहाँ गई? अनीता जी ये रही। अनीता जी बोलिए, कैसा लगा अभी आपको? माइक ऑन करना है। मेरे को खाली एनर्जी आया, दर्द कम नहीं हुआ। दर्द कम नहीं हुआ, एनर्जी आया ऐसा लगता है। हाँ। हाँ हाँ। अब एक आपको बात बताए हम, थोड़ा सा रिलैक्स लगा है अभी आप? नहीं, एनर्जी बहुत था, दर्द ओके बिल्कुल नहीं चलिए, कम। कोई बात नहीं, एनर्जी फील हुआ, उसमें कोई हाँ। सॉल्यूशन नहीं आता। बढ़िया, चलिए माइक बंद कीजिए। अच्छी बात है, इनको एनर्जी फील होगी, वहां पे उनको कोई फर्क नहीं लगा, वो कारण हम जानते हैं। आप लोगों को कोई टेंशन नहीं करनी, ये दिमाग का खेल है, लंबे टाइम से है ना, आपने बहुत बढ़िया किया हुआ है, कोई टेंशन नहीं लो। दोनों का हीलिंग बहुत ही बढ़िया है, उनको नहीं होने का थोड़ा प्रॉब्लम, हाँ वो मालूम है हमें, कोई टेंशन नहीं। अभी 2 मिनट के बाद इनकी बारी फिर से लेंगे। चलिए बहुत थैंक ही यू वेरी बढ़िया है। मच। अरे कोई बात नहीं ना, अच्छी बात है। देखिए ये हम इसलिए किया है, हाँ। आप लोग देखिए समझिए, सारा कुछ होता है, ऐसे बातें नहीं हाँ। करते हमारे यहाँ पे हम। हाँ। हाँ। आज ये नया ही कर दिया, आज हमें बैठे थे, आज हमने सोचा आज करेंगे ही करेंगे, कुछ नया कर देंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक और है, ऐसा ओके। ऐसा कोई जगह पे कोई रिस्क नहीं लेता है, हम ही लेते हैं खाली।
चलो करो भाई, करना है, बैठे नहीं रहना है, आपको बाहर निकलना है। अब रेखा जी को क्या किए भाई, शिवराज जी बोलिए। ये तो चिपक गए लगता है शिवराज जी को। हेलो। हाँ बोलिए अजय बोलिए शिव, हाँ बोलिए बोलिए शिवराज जी। माइक ऑन करा। सर कुछ फीलिंग तो नहीं आ ओके, समझ गए, ये कहना चाहते कुछ आया फीलिंग सर, आज नहीं आई, पहला दिन लेकिन कुछ ऐसा फीलिंग नहीं हुआ सर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। आवाज इनकी भी कम आ रही है, लेकिन कुछ हुआ है ऐसा, कुछ बोल रहे हैं। अस्मिता जी का चलते हैं सरोजा जी के पास। सर इसमें मुझे भी सर बोलना है, इनकी हीलिंग मैंने भी की थी शिवराज जी की। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ आपने भी किया था, हाँ। लेकिन इनकी आवाज में क्लियर नहीं मालूम पड़ा। शिवराज, अच्छा शिवराज जी सर, जो बोल वैसे रहे हाँ हैं ना, सारे हाँ। हाँ जी सर, आपके हाथों से जब बहुत हीलिंग तेज निकला होगा, आपके हाँ हाथों से तेज निकला होगा। बिल्कुल सर। आपके और हाथ अभी भी दर्द करते होंगे। हाँ थोड़ा मेरा भी हैवी हुआ था, सिर हैवी हैवी हो गया हुआ था। होता, हम्म। नहीं नहीं वो नहीं बात करते, अभी भी आपका हाथ में थोड़ा ऐसे भारीपन जैसा लगता हो, हमें है मालूम है। जी। जी सर। हमें सब मालूम है किसकी क्या स्थिति है, मालूम है, कोई टेंशन नहीं लेना है, पूछने की जरूरत भी नहीं रहती। और एक एक्सपीरियंस हुआ सर, जब इनकी हीलिंग कर रहे थे ना, तो इनकी हाँ बहुत सारी ब्लॉकेजेस रही इनके बॉडी में ना, स्पेशली इनके चक्रास में बहुत कुछ फील हुआ। मतलब अभी भी बहुत ब्लॉकेज है उनकी। बहुत अच्छा, ये बात आपने सही बताई। यही चीज अनीता जी में भी है, लेकिन हो जाएगा, कोई टेंशन। ये हम, धन्यवाद। हमारा थोड़ा, धन्यवाद। देखिए हमारा तरीका थोड़ा अलग है, आपने बताया ना, हम किसी को कुछ नहीं बोलते। आप लोगों को हम ऐसे ओपन करने को क्यों बोलते हैं मालूम है? आपको लगता है हम बैठे हैं, लेकिन हम इधर से सब कुछ देख ले, इसके आगे पीछे दाएं बाएं क्या है, और हम अपने आप काम कर देते हैं, बोलते नहीं है कभी भी कुछ नहीं। और ये अभी आज हमने इसलिए बहुत सारे लोग फोन करेंगे, अरे देखो हमारा देखो वो देखो, अरे इसलिए थोड़े हम बैठे हैं भाई, कोई काम धंधा है कि नहीं दूसरा? हम आपको तैयार करने के लिए बैठे हो, आपको तैयार हो जाना है। चलिए कोई बात पता। अच्छा, कभी भी याद रखना, कभी भी हम हीलिंग करें ना, कभी नहीं बताने का इसके अंदर क्या पड़ा हुआ, चुपचाप करते जाना, याद रखना। कभी भी आपको सिखा देता हूँ एक ट्रिक। ओके सर। हमने देखा, हमने देखा ये कैसे बैठा है, आपको मालूम इसके अंदर ब्लैक एनर्जी पड़ी हुई है, समझिए, तो भी नहीं बोलने का है, अरे कुछ नहीं होता ऐसे, थोड़े ब्लैक एनर्जी होती है, ऐसा बोलने का हमेशा। और हमको अपना काम कर देने का है, समझ में आ गया? आप सब कुछ करते हो, इधर आप तैयार होंगे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आप बैठे बैठाए कर दोगे, हमारी गारंटी है आपको। लेकिन बोलने का नहीं है आपने, कभी भी नहीं बोलने का इसके अंदर क्या हो रहा है, काम करते जाना है, अपना नया काम नया करते जाना नया एक्सपीरियंस था ना सर, आपके साथ शेयर करने का वो किया, इसलिए पहली बार हुआ है। नहीं नहीं ऐसा। बहुत, नहीं नहीं, अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपने बताया, आनंद हो गया, आनंद आ गया, हमें तो अच्छा लगता है। लेकिन हमने आपको ये बताया, ये ग्रुप में कुछ भी बताओ, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सारी बात करो, ये अपना घर है, ये अपना घर है, यहाँ पे कुछ बताना है खुल के बताना, तो आप बता सकते हो। लेकिन किसी को हर्ट ना हो वो ध्यान में रख, आज तक कभी नहीं हुआ है, ये हमेशा हमें याद रखना है। आज तक इस ग्रुप में कोई भी दूसरे ग्रुप जैसी कभी भी यहाँ पे बात नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है ये। तो हमें, सब लोग हम एक जैसे ही हैं, इसलिए हमें सारी बात यहाँ पे करनी, बाहर नहीं करनी है, बाहर हमेशा ध्यान रखना है। मेडिटेशन का भी इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अभी आपने इधर पहली बार है ना, इससे भी जबरदस्त एक्सपीरियंस। इधर सब कुछ बोलो, बाहर कुछ भी नहीं बताना है। बाहर बोलने का तो क्या बोलेंगे, हाँ अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं, बहुत बढ़िया, आपको अच्छा लगे, बस इतना ही कहें। हमारा एक्सपीरियंस क्या हुआ, नहीं बोलने, नोट में लिख के रखो आप, जो भी होता है लिखो, ठीक है? अभी कौन बाकी है भाई? पूनम जी के पास चलते हैं, पूनम जी नाराज हो जाएगी, लेकिन इनका माइक बच्चों से हो सीखना गया। पड़ेगा।
नहीं सर, सीख लिया। आवाज आ रही है? बहुत हाँ। बढ़िया। अरे बढ़िया आ रही है एकदम। ठीक है सर। नहीं सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। फील हो रहा अरे था, एनर्जी अच्छा रिलीज हो लगा। रही है। आपने किसको किया था? आपने मैडम किसको हील साहू किया? थी कोई, मैडम साहू कोई थी। हाँ साहू जी थी। ये रहे नीचे, आपके नीचे। साहू जी आपको क्या हुआ? सर रिलीफ हो गया। रिलीफ हो गया, बहुत बढ़िया। पूनम वेरी जी गुड। ने हील किया, इनको रिलीफ थैंक हो यू। गया। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, दोनों को बहुत ही थैंक यू। थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद। सब आप लोगों का बहुत बढ़िया है। साहू जी ने भी आपके। इनको हीलिंग दिया, आपको भी थोड़ा रिलैक्स हम्म, लगता होगा, यानी हमें हल्का लगता है, जिसको कुछ नहीं है उसको टेंशन ही नहीं। दोनों का माइक बंद करेंगे। अच्छा एक मिनट, ये हमें इतनी देर तक जिसकी हीलिंग करनी पड़ेगी इतनी देर तक करनी पड़ेगी दूसरों की? परेशानी है आपको? नहीं नहीं, पूछ रही थी। डॉक्टर के पास जाएंगे, कितनी देर तक बोलते हैं वेटिंग में आओ। हाँ, बच्चे को भेजेंगे, नंबर लेके आओ, और डॉक्टर लिखेगा 250 300 वाला कुछ कुछ लिखता रहेगा, फीस देंगे, 1500 2000 की बिल बना के देंगे, वहां पे हम बैठते हैं शांति से। यही हमारे लोगों के अंदर गलती, इसीलिए हम अटक जाते हैं। आपको 1 मिनट में करनी है, ऐसे ऐसे करनी है हीलिंग। चुटकी ऐसे बजाई आपने और हीलिंग हो गई, करनी है आपको। होती है, मजाक नहीं करते हैं हम, सही बोलते हैं। ये आपने 7 चक्रा का किया फिर क्लीन किया इतने मतलब किए ना, तो इसीलिए पूछ रहे थे। सिर्फ जो जो जगह पेन है वही जगह करना है कि सब जगह करना है, मतलब ये सब प्रोसेस करना है, इसीलिए पूछ रही थी। अच्छा चलिए, हमें सब्जी बनानी है, ठीक है। हम कोई मसाले ही नहीं डालेंगे, सीधे ही गरम कर दिया, उतार के दे दिया, लो खा लो। हाँ, कच्ची पक्की जो है खा लो, मजा आएगा। जबकि उसमें से अच्छे से हमने गरम किया, इसमें से हमने मस्टर्ड डाला, जीरा डाला, सब कुछ किया, बढ़िया से खाना पकाया एकदम। फिर अंदर थोड़ा तेल डाल के उसमें तड़का लगाया, तड़का हो गया, फिर हमने उसमें प्याज डाला, प्याज डाल के उसको यहाँ गोल्डन कलर में किया। अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, गोल्डन किया, उसके अंदर फिर हमने सब्जी डाली, सब्जी को अच्छे से हमने तड़का दे के अच्छे से उसको पकने दिया, और पक गया। फिर हमने क्या किया, मिर्ची डाली, मसाला डाला, सारा कुछ जो हमको अच्छा लगता है वो डाल दिया। थोड़ी देर फ्राई किया, मसाला भी अच्छे से तेल में फ्राई हो गया, बढ़िया हो गया, अंदर से सुगंध आने लगी। फिर हमने क्या किया, उसको अच्छे से सीखने दिया। फिर हमें क्या करना, ग्रेवी वाला चाहिए तो थोड़ा पानी डाला, फ्राई चाहिए तो नहीं डाला, अच्छे से सब्जी पक गई, फिर हमने अच्छे से रोटियां बनाई, खाई। ये अच्छा लगेगा, वो कच्चा पक्का वाला अच्छा लगेगा? ये हम अच्छा खुद लगे। पकाते हैं, आज हमने ही सुबह शाम पकाया है, इसलिए हमको मालूम है। सुबह शाम आज हमने पकाया, सब मालूम है इधर। देखिए, करना पड़ता है, अधूरा अधूरा करेंगे, जब तक हम सक्षम नहीं है तब तक ये करना पड़ेगा। आप ग्रैंड मास्टर में आ जाओ, आपको यूं करना है और जाएगा। देखना है तो अभी प्रैक्टिकल करेंगे, थोड़ी ही देर में करेंगे। पहले पूछ लेते हैं, देखिए बीच में बोला मत, इसलिए हम बोलते हैं बोलो मत, जितनी बात कहते हैं उतनी करो। फिर हमारा है सिस्टम कि हम पूरा समझाए बगैर छोड़ते नहीं। चलिए, कौन रह गया, कोई बाकी रहा? अस्मिता जी का किया था सरोजा जी के पास। सरोजा जी को क्या हुआ, ठीक हुआ? शोल्डर का था। हाँ, शोल्डर का दर्द था। हाँ, कुछ हो क्या गया। हुआ? हो कम गया? हो गया। हाँ, कम कम हो हो गया। गया? वाह हाँ, भाई थोड़ा अस्मिता सा। जी, क्या कर रहे हो यार, आप तो बोलते हो, हमारा तो डर जाता नहीं है। सर आप तो मैंने हीलिंग कर किया ही दो। नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा था। मैंने तो कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था? किया। तो क्या है, और ऐसा हाथ रखने का आपको बोला था, जिसको कुछ नहीं मालूम पड़े आंखें बन के नहीं हाथ रख। नहीं, आप बोल रहे थे ना तो मेरा ध्यान लग गया, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर भी हो गया। चलिए बढ़िया बढ़िया, आपने तो वो डॉक्टर साहब के जैसी बात कर दी, गुरुजी आपका नाम लेके कर देते, हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सीमा जी को किसने किया भाई? सीमा जी किसके किए थे आपने? ये इनका किया था, हाँ, गैलेक्सी वाले का। आपको कुछ फर्क लगा?
बोलिए। हाँ पैरों जी में। गुरु जी। तो हाँ जी गुरु जी, अच्छा लगा। सीमा अच्छा जी को लगा। अच्छा नहीं लगा कि लगा? नहीं तो नहीं मैं तो फिट ही हूँ। फिट एंड फिट है। अंजू राणा जी नई आई हुई है। नमस्ते। बहुत बढ़िया, लेकिन आज ये मेरा हमारा पहला कुछ ही अलग सेशन है आपके साथ आज। मेरे को मालूम पड़े, देखते ही मालूम हो जाता है, लेकिन आज हमने थोड़ा अलग सा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। हाँ, मैंने ज्वाइन भी लेट ही किया। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये क्या है, आप लोगों का ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, देखिए इससे। अब सबको मालूम होगा भाई हील होता हम कर सकते हैं, है कि नहीं पूनम जी? सारे लोग कर सकते हैं। अब देखिए कहाँ गई वो अनीता जी। अनीता जी कहाँ गई? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चली गई लगता है, शायद ही चली गई वो। देखिए उसमें भी जैसे अपने चारियाल जी ने बोला ना, उनका नाम खतरनाक है चारियाल जी। अब आपका नाम बोल दीजिए ना, सही नाम क्या है, माइक ऑन करके। सर सुनीला, सुनीला। मैं चेंज कर हाँ याद दूंगी। आ गया, हाँ, हमें याद आ गया। सुनीला ये जी। ये ये न्यूमरोलॉजी वाले हैं, सुनीला न्यूमरोलॉजी वाले। अपने नाम के अंडर एस करके डबल एन ठोक के सेट कर दिया कि अच्छा नाम हमारा सेट हो जाए, हमारे नंबर सेट हो जाए और हमारी किस्मत बदल जाए। चलिए बहुत 200% अच्छी कर। है। तो डबल एन कर दिया और सेट हो गया है। न्यूमरोलॉजी का ये ये सिस्टम है। चलिए बहुत सेटअप हो रहा है सर। सब हो रहा है बहुत ना, बढ़िया हो रहा। बहुत एक्सपीरियंस है जी। ठीक है, लेकिन अपना विजिटिंग कार्ड बना ना, आपका बढ़िया सा नाम है सुनीला, वही नाम से हम बनाएंगे, बढ़िया चलने वाला। कोई अपने को एक्स्ट्रा एन का जरूरत नहीं, क्योंकि सारा आप ही बन जाने वाले हो। इतने खतरनाक आप हो, आपको कौन ये न्यूमरोलन फ्यूमरोलन ट्रूमरोलन कोई काम नहीं है। सारे ग्रह आपका दर्शन करने आते हैं, अभी मेडिटेशन में ले जाएंगे कैसे आते हैं आपका दर्शन करने के लिए। देखिए सारे के सारे ग्रह, शनि देव आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, मंगल आपके दर्शन, बुध आपके दर्शन। अरे आप क्या हो वो समझो अपने आप को। इसके अंदर सारे के सारे ग्रह पड़े हुए, 9 के 9 इधर है, 7 हो गए ये और 2 और है, तो 9 इधर पड़े हुए हैं। ठीक है, 33 कोटि देवता जैसे बाहर है, 33 इधर है। छोटे छोटे 24 चक्र और 9 चक्र दूसरे, कितने हो गए? 33 हुए कि नहीं? सारे का सारा इधर, एक ब्रह्मांड अंदर है, एक ब्रह्मांड इधर है। हाँ, सब कुछ अंदर पड़ा हुआ है आपके अंदर, आप ही सब कुछ हो। बहुत खतरनाक हो आप लोग, इतना समझ लीजिए। फिर क्यों इतना टेंशन है? न्यूमरोलॉजी जानना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है। आप बहुत दिव्य हो, समझो, आप सारे के सारे बहुत ही दिव्य हो, इसलिए आप लोगों को ये जरूरत नहीं है। हमने सारा कुछ देखा, सब कुछ जाना, और हम ऐसे देखते रहते हैं, हमारी आदत है। हमें बहुत जगह पे देखोगे शांत बैठे रहते, ऐसे देखते रहते चुपचाप, इसमें है क्या? अरे क्यों ये सारा? आखिर में जाके जवाब एक ही मिलता है हमें, तो जो मिला। देखिए अब आपका एस्ट्रोलॉजी का बात करते हैं आपसे। एस्ट्रोलॉजी बनती है, हमारा जन्म हुआ 1/3/1981, 9:30 पे। डॉक्टर ने देखा था, हाँ ऐसे पैर निकल के आए, हाँ यही टाइम लिख दिया बढ़िया से, डॉक्टर को बोल के रखा था यही टाइम। और अभी तो अलग जमाना बदल गया है, नॉर्मल वाली डिलीवरी किसी को नहीं होती है, काट कूट के लेते हैं और बोलते हैं यही नक्षत्र में हमें लेना है और राजा बन जाएगा हमारा लड़का। ठीक है, ऐसा होता है, अभी ट्रेंड बदल गया है थोड़ा। लेकिन दोस्तों, ये कुंडलियां कोई भी एक भी सच नहीं है। असल में हमारा जन्म तब होता है जब माता और पिता का मिलन होता है, वहां पे जब स्वाति बिंद का मिलन होता है, वहां पे हमारा जन्म हो जाता है। 9 महीने के पहले की कौन सी डेट थी, कौन सा टाइम था, किसको मालूम है? तो आपकी कुंडली कौन सी सच है बताओ मेरे को? एक भी कुंडली किसी की सच नहीं है, कोई देख पाता है। आप देख पाते हो, आपके पास सारा ज्ञान है, आप देख सकते हो इस इंसान का क्या होने वाला है, आपके अंदर आएगा।
ये इंसान मरने वाला है, आप देख सकते हो, तुरंत आपको मालूम पड़ जाए, लेकिन आपको बोलने का हक नहीं है। परमात्मा का जो नियम बना है उसमें आप नहीं कुछ बता सकते। आप जैसे ही जाके उस इंसान के पास खड़े रहोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा ये इस इंसान इतने वक्त में ही जाने वाला है, क्योंकि ऊर्जा है। ये ऊर्जा आ रही है, ये ऊर्जा जा रही। ये ऊर्जा में फर्क हो जाता है आने जाने के टाइम का। हाँ, वो सारा कुछ होता है, ऐसे नहीं चल रहा है सारा। सारा कुछ होता है, हमने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा, प्रैक्टिकल किए, सब कुछ किए हुए। तो आपको सब कुछ मिल जाए, आप सब कुछ हो, आप लोग सब कुछ हो। समझो अपने आप को पहचानो। पैरों मत पकड़ा करो, इधर पैर पकड़ो, इधर पैर पकड़ो, और फिर बोला जाएगा अरे यार यहाँ पे ये बनवाना है, यहाँ पे वो बनवाना है, जरा जाओ वहां पे चिट्ठी फड़वा के आओ। हाँ जाएंगे, 2000 5000 10,000 की चिट्ठी फड़वा के आएंगे। हाँ लिखवा देना है थोड़ा सा, आपके लिए तो तैयार कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। काहे इतना सारा कुछ करने की जरूरत है हमें? ये मंदिर को सजाओ ना भाई, हाँ 2 4 अच्छे से एप्पल ला के खाओ ना बढ़िया से। इस मंदिर को शुद्ध रखो, आप विचारों से शुद्ध रखो, सब जगह से शुद्ध रखो। अंदर बैठने वाला साक्षात जागृत है आपके अंदर, वो बैठा हुआ है, जाग रहा है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। क्यों हमको बाहर जाने की जरूरत है? हाँ, तब तक हमें बाहर जाने की जरूरत थी, तब तक हमें ज्ञान नहीं था। जब हमें ज्ञान आ गया, जाने की जरूरत नहीं है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था, मंदिर में गए, मस्जिद में गए, हाँ सारे से प्रार्थना की, कुछ कुछ हमने बाधाएं सब कुछ रखी, रखते हैं ना नियम, सब कुछ रखा, चलते गए, दौड़ के गए, खुले पैर से गए, सब कुछ किया। और वो किया, वो भी जरूरी था। वो जब हमने किया, तभी ये चीज आखिरी वाले स्टेज पे अभी आप हो। इसके आगे कुछ नहीं है। आप कितने भी पुराण पढ़ लो, जितना कुछ पढ़ लो, कितने जन्म लग जाएंगे, लेकिन आखिर में जो हम बात बोल रहे हैं ना, यहीं पे आके आपकी ये बात अटक जाएगी। आपके अंदर सब कुछ है। हम तो चैलेंज मार के कहते हैं कहीं पे भी घूमना, आप घूम सकते हो, आपकी मर्जी है। हम किसी को न बुला के लाते हैं न रहते। मेरे परमात्मा ने चाहा है, वो आके इधर बैठता है, इधर सुनता है, और हम भी बोलते रहते हैं। न किसी को रोकने की कोशिश की है, न किसी को बुलाने गए, कुछ नहीं। यही माध्यम है। आदेश हुआ ये शुरू करो, ये किया, जो आए। और रेकी का हमारा बहाना है, आपको उस जगह पे मिलाना है बस। रेकी तो ऐसे ही आपके अंदर आ जाएगी। रेकी रेकी के पीछे पड़े हुए, लेकिन रेकी है क्या ये नहीं समझे। हमने बाहर का शब्द अपना लिया, हमारा हमने घुमा दिया। क्यों हम ये प्रैक्टिकल आज करवा दिए, अपने आप को पहचान लो। ऐसा कोई जोखिम कोई भी लेता नहीं है, कहीं पे भी जाओगे आप, क्योंकि सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होती, उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे सारे का सारा। लेकिन आज हमने तो कर दिया, चलो भाई करना है, आज करेंगे। सारों का अपने जो एनर्जी अपने अंदर पड़ी वो सारी महसूस करवाएंगे। अब देखिए, इसमें नहीं होने का भी बहुत सारे कारण है। हमारा खान पान, हमारे विचार, हमारा वातावरण, सब कुछ बहुत इफेक्ट करता है। हम उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं, नॉन वेज खाते हैं, ये सारा कुछ खाते हैं। वहां पे एनर्जी का काम थोड़ा देर से होना शुरू होता है। हमारे जोड़ों में दर्द आता जाता है, हमारे शरीर पकड़ जाता है, हमारे पास नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। क्यों आती है नेगेटिव एनर्जी? क्यों आएगी भाई आपके पास, जब आप ये सारी आदतें रखते हो? आपको मालूम नहीं होता। पहले आप शौक के लिए 1 घूंट पीते हो, फिर वो आता है 10 घूंट आपको वो पिलाता है। पीले पीले मेरे राजा, पीले पीले मेरे जानी। और फिर हम टल्ले हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। पहले हम 1 डिश चिकन खाते थे, फिर वो आ जाता है बढ़िया से, यार इसके पास खाने को मिलेगा, वो 10 डिश चिकन खाएंगे बढ़िया से तोड़ तोड़ के। अब देखिए, आप जैसे हमारे जैसे के पास तो आएगा नहीं, यार इसके पास जाएंगे सूखी रोटी खानी पड़ेगी। ये तो कच्चा खाता रहता है, खीरा खाता है बैठा बैठा, क्या मिलेगा हमारे पास? कुछ नहीं मिलेगा। तो बोलेगा इससे तो तौबा करो, चलो अपनी दूसरी जगह पे, यानी अपने दोस्त को ढूंढेगा। हाँ, कौन लड़खड़ाता हुआ आ रहा है, और हम लड़खड़ाते हुए आते हैं रास्ते से, और हम कहीं पे गिर जाते हैं, कहीं पे कुछ हो जाता है, हमको लगता है हम गिर गए, लेकिन आप गिरे नहीं थे। उस जो चीज थी उसने आपको गिरा दिया, वो आपके अंदर स्थापित हो गई, आपको मालूम भी नहीं पड़ा।
ऐसी सारी घटनाएं, बहुत सारी ये सूक्ष्म जगत की बातें हैं, देखना है। ये तोड़ना बोड़ना आज से छोड़ना, ये तोड़ना बोड़ना आज से छोड़ना, सीधे सीधे ब्रह्मांड के अंदर देखिए कोई भी प्राणी है कैसे शांति से जीता है। इंसान के सिवा सारे प्राणी शांति से जीते, एक इंसान ही ऐसा है जिसको परेशानी है, दुख है, ये सारा कुछ उसको ही मिला हुआ है, किसी और को कोई टेंशन नहीं। कभी पंछियों को देखा टेंशन करते हुए? ऐसे कैसे मस्त होके उड़ते हैं, अच्छे से दाना चुगते हैं, फिर कोई जाके डाली पे बैठते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, कितना मस्त रहते हैं। हाँ, सारे का सारा। और इंसान ने ही सारे परेशानी है। और इंसान का ही जन्म एक ऐसा है जहां पे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। बाकी किसी जन्म में, किसी भी योनि में ये सक्षमता नहीं है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, क्योंकि परमात्मा ने खुद का स्वरूप आप में बना दिया है। और उसको भी बेचारे को परेशानी हो गई, मैंने कहाँ इसको बनाया। हाँ, मुझे ही चैलेंज कर रहा है, मुझे ही परेशान कर रहा है, इतना सुंदर बना दिया तो भी परेशान परेशान परेशान। हमें करने के लिए क्या भेजा था और हम कर क्या रहे हैं? आपको खुश रखने के लिए बोलिए, आपको आनंद में रहने के लिए जो चीजों की जरूरत है उसमें से कोई भी चीज आपकी बनाई हुई काम नहीं लगने वाली। हाँ? आपको जितनी भी जरूरत है उसके लिए आपको कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो भी हम खुश नहीं है। हमें जीने के लिए पानी चाहिए, परमात्मा पानी का पैसा नहीं लेता है, वो तो अपने आप देता है कि नहीं? आपको जीने के लिए हवा चाहिए, परमात्मा हवा का पैसा नहीं लेता है, ऐसे ही देता है। वो बोलता है मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा। आपको जीने के लिए प्रकाश चाहिए, सूरज दादा अपने आप को प्रकाश देते हैं, आपको किसी को देता है किसी को नहीं देता है, कभी बोला है? नहीं। हाँ, हमें खाने के लिए हमारे जन्म से पहले वो उसने व्यवस्था कर दी है। वो एक दाना डालते हैं, 1000 दाना हमें को धरती माता दे रही है, कभी भी वो ना नहीं बोलती। आप एक दाना डालो, 1000 दाना बन के निकलते हैं। अच्छे फ्रूट दिए, सब कुछ आपके आने से पहले उसने आपके लिए तैयारियां कर दी, तो भी हम परेशान। इतना अच्छा आपको मस्तिष्क दिया, बहुत ही बढ़िया। सोचो, ध्यान करो, अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, आप कितने दिव्य हो उसको पहचानो। चलिए, ये बातें होती रहेंगी, ये तो हमारा तो चलता है, तो लंबा चलते हैं। थोड़ी देर के लिए अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान करना जरूरी है। तो नए दोस्त जो आए हैं जुड़े रहें। हमारे YouTube पे और ग्रुप में भी 1-2 लेवल जो कल परसों हमारा खत्म हुआ वो भी वहां पे पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। अगले महीने में नेक्स्ट बार 1-2 लेवल आ जाएगा, आपको जरूर से उसमें जुड़ना है। तब तक के लिए आप कंटिन्यू मेडिटेशन के साथ रहिए, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा। क्योंकि आप ये मत समझिए आपने ये ज्वाइन किया है, आपको परमात्मा ने भेजा है, ये बात समझ लीजिएगा, उसका इशारे को समझ लीजिएगा। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, सब कुछ आपके ऊपर है। इसलिए यहाँ पे नहीं किसी को रोका जाता, नहीं आओ लेफ्ट हो जाओ, जो भी करना है कर जाओ, इधर कोई टेंशन नहीं। क्योंकि हमें आगे बढ़ना, एक ही चीज हमें मालूम है, जिसको निकलना है। इसलिए हमारा काम एक है, बोलते रहना। 1 होगा बोलेंगे, 10 होगा बोलेंगे, 1000 होगा बोलेंगे, 1 लाख होगा तो भी बोलेंगे। कोई नहीं होगा उस दिन चुप हो जाएंगे, उस दिन मौन में चले जाएंगे। हमारा काम वहां पे खत्म हो गया, समझ में आ जाएगा, ये हमको मालूम है। तो हमें आगे बढ़ना है अंजू जी, अंधेरे में नहीं बैठना है, ब्लैक एनर्जी में कभी नहीं रहना है, हमें गोल्डन एनर्जी में के साथ रहना, हमेशा गोल्डन गोल्डन गोल्डन, चारों तरफ गोल्डन। देखिए, हमारी मजाक की आदत है, हम हंसते रहने का आदत है, हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। देखिए इनका चेहरा कितना मुस्कुराता हुआ, कितना अच्छा लगता है। हमने देखा एक क्षण भी इन्होंने मुंह करके नहीं किया, अच्छा सा खिला खिला सा चेहरा रखा इन्होंने, बहुत ही बढ़िया। हमेशा हम बोलते रहते, हमें कोशिश करनी पड़ती है, यार हंसो, किसने कॉलगेट की नहीं लगाई है, क्या नहीं किया। इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, पहले दिन से ही देखिए कितना बढ़िया। यही बताता है आपके अंदर कितनी पवित्र आत्मा है, और आपके अंदर ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। उस मुकाम के, उस जगह पे आपको लाके बिठा दिया, जो आपका घर है, जो आपका स्थान है। अब आपको समझ लेना है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चलते हैं एक और नई दुनिया की तरफ।
पानी बानी पी लीजिए, सारे के सारे लोग गड़ा भर के पीजिए, जैसे पीना है पीजिए। अब हम ध्यान की तरफ आगे चलते हैं, थोड़ा मोड़ा ध्यान कर लेते हैं। आज थोड़ा हीलिंग में वक्त चला गया, इसलिए थोड़ा ध्यान हमारा बहुत छोटा सा होगा, लेकिन करना जरूरी है। रेखा जी को कोई पानी नहीं दे रहा है आज तो। जी हाँ, गुरु जी पीकर बैठे थे आज, पानी दे भैया। कर बैठे थे, बढ़िया है। हंसा जी को आज बोलना नहीं है, हाँ, कम तुरंत वापस ला दिया। देखिए छोटा सा ही होगा मेडिटेशन आज। ऐसे तो बात से ही सेशन खत्म हो जाता, लेकिन करना जरूरी है। चलिए सारे के सारों का हम म्यूट कर देते हैं, ध्यान की तरफ चलते हैं। आप लोगों को मालूम हो गया, आप लोगों ने देखिए एक दूसरे को कैसे बढ़िया से हील किया सबने। यानी आप सबके अंदर वो शक्तिपात हो गया, आपके हाथों से वो एनर्जी निकलना शुरू हो गई, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, इसलिए हमने आज ये कोशिश किया है। और आप लोगों को ही अनुभूति करवा दी कि देखिए आप क्या हो। और बहुत बढ़िया आप लोगों ने सारों ने किया हुआ है। चलिए अब हम ध्यान की ओर प्रस्थान करेंगे। किसी को भी मोबाइल को छूना नहीं है, चुपचाप आंखें बंद करना है। दोनों हाथों को रगड़ेंगे एक दूसरे के अंदर, आंखें बंद रखनी है। बहुत ही बढ़िया। उंगलियां एक दूसरे के अंदर रखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे के अंदर रखेंगे, धीरे से अपने थाइस के ऊपर। आप जहां चाहे, आपको जहां अच्छा लगता है वहां पे ध्यान के लिए बैठ सकते हैं। कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, पालथी लगा के, आसन लगा के जमीन पर भी बैठ सकते हैं। जहां पे भी आपको अच्छा लगता है आप वहां पे बैठ सकते हैं। सारे का सारा ध्यान हमारी सांसों की तरफ हमें रखना है। देखते जाना है सांसें कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसी को देखते जाना है धीरे धीरे करके। अब हमारी सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं। सांसें धीरे 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 करके ये परमात्मा की प्राण ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आ रही है। जैसे जैसे ये प्राण ऊर्जा, ये हमारी सांसें भीतर की ओर आ रही है, हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे धीरे करके ये हमारी सांसों को धीरे से थोड़ा और डीप में लेना है, थोड़ा भीतर की ओर और हमें बढ़ते जाना है। बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया कर रहे। धीरे 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 करके हमारी इन सांसों को हम नाभि चक्र के पास थोड़ी देर के लिए रोके रखना है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, अपने इन सांसों को ऊपर पूरा ध्यान रखना है। इन सांसों को देखने की कोशिश करनी है। ये सांसें आपके भीतर की ओर आ रही है, नाभि चक्र के पास देखिए, हल्का हल्का सा धीरे धीरे से कोई वाइब्रेशन होना शुरू हो रहा है। देखते जाएं, देखते जाएं। आपके शरीर के अंदर परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा आपके चारों ओर बहना शुरू हो गई। आपका शरीर इस प्राण ऊर्जा से भर गया। 72,000 नाड़ियों के अंदर ये परमात्मा की ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा बहती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे करके कि हमारी सांसों को हम बाहर की ओर जाने देते हैं। धीरे धीरे करके ये सांसें भीतर की ओर से बाहर की ओर आना शुरू हो गई है।
जैसे जैसे ये सांसें बाहर की ओर आ रही है, हल्की सी गर्म होके आ रही है, उसको महसूस करते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। बहुत ही बढ़िया। थोड़ी देर के लिए हम हमारी सांसों को बाहर की ओर ही हम रोक के रखेंगे, देखते जाएं उसको। जैसे ही आपने उसको रोकने के लिए बोला है, ये सांसें बाहर की ओर रोक रही है। जैसे कोई मेहमान दरवाजे पे आता है और जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे खड़े रहो, तो वो वहां पे रुक जाते हैं, ऐसे ही आपकी सांसें आपकी नासिका के द्वार पे आके खड़ी रह गई है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। जैसे ही उनको आपने कहा भीतर की ओर आना है, जैसे ही आपकी रजा मिलती है, ये सांसें भीतर की ओर आना शुरू हो गई। धीरे धीरे करके हमारी सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू करते हैं। जैसे ही हमने भीतर की ओर ये हमारी प्राण ऊर्जा को लेना शुरू किया है, सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए। पूरा शरीर ये परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। 72,000 नाड़ियों में परमात्मा की ऊर्जा भर गई। पूरी सांसों को हम नाभि चक्र के पास रोक के रखेंगे। आपका नाभि चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, आपका स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, और मूलाधार चक्र के पास जो आपकी एक दिव्य एनर्जी बहुत शांत अवस्था में बैठी हुई थी, वो कुंडलिनी एनर्जी, वो कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे करके टेलबोन एरिया के पास में देखिए वाइब्रेट होना शुरू हो गई है। जैसे ही ये वाइब्रेट हो रही है, हल्के हल्के से कंपन, हल्के हल्के से वाइब्रेशन आपके शरीर के अंदर आना शुरू हो गए। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। आपके शरीर से एक दिव्य ऊर्जा आपके पूरे कमरे में फैलना शुरू हो गई है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपका ऑरा पूरे कमरे में फैल गया है। देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। धीरे 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 करके ये हमारी सांसों को हम भीतर की ओर से बाहर की ओर जाने देते हैं। अब हम न सांसों को लेने की कोशिश करेंगे, न छोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र के ऊपर हमारी चेतना विराजमान है। इस चेतना से हमको खाली ये देखते जाना है कि सांसें कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। न उसको लेने की कोशिश करनी है, न उसे छोड़ने की कोशिश करनी है। ये हमारी सांसें स्वतः ही भीतर की ओर आ रही है, स्वतः ही बाहर की ओर जा रही है। हमें देखते जाना है, देखते जाना है। गीता में जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्ता बनने की कोशिश मत कर, दृष्टा बन जा। वैसे ही हमें दृष्टा बन के देखते रहना है। जब हम कर्ता बनने की कोशिश करते हैं, हमारे कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। जब हम दृष्टा भाव में रहते हैं, हमें कोई कर्म नहीं लगते हैं, हमें देखते रहना है। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। शरीर शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, सारे विचार शांत हो गए हैं। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए अपने आप को। आप थड़ाई के ऊपर आपकी चेतना जो विराजमान है, सारी की सारी घटनाओं को देख रही है। आप एक ध्यान की उच्च अवस्था की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखते जाए, बहुत सारा दिव्य प्रकाश आपके शरीर से निकलना शुरू हो गया है और आपके पूरे कमरे के अंदर फैल गया है। देखते जाना है, देखते जाना है। और आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे आपके गांव शहर जितना हो गया, और आपका ऑरा उससे भी आगे बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपका ऑरा इससे भी आगे बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। आप ब्रह्मांड के हर एक चीज के साथ बात कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उससे मिल सकते हो। ब्रह्मांड की सारी दिव्य एनर्जी से आपका मिलना हो सकता है। महसूस करते जाए, देखते जाओ। आप एक दिव्य ऊर्जा हो। ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र के ऊपर आ रही है। आपके क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। आपको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है।
दूर ऊपर एक चांद बहुत ही शीतलता फैला रहा है, बहुत बड़ा चांद आपके क्राउन चक्र के ऊपर देखते जाए। उस चांद को देखने की कोशिश करें आप। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गोल चांद आज दिख रहा है, बहुत ही शीतलता है। ठंडी ठंडी हवाओं की लहरें वहां पे चल रही है। आप उस लहरों के बीच में एक जगह पे आप शांति से विराजमान है, बैठे हुए हैं। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। ठंडी ठंडी हवाएं जैसे आ रही हैं, आपके शरीर को छू रही है। जैसे जैसे आपके शरीर को छू रही है, बहुत सारे वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आना शुरू हो गए हैं। आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, चक्रों में वाइब्रेशन आना शुरू हो गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। शीतल हवाएं आपकी चारों ओर बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है। आप बहुत ही सुंदर झाड़ियों के बीच में एक शिला के ऊपर ध्यान की अवस्था में विराजमान है। चारों ओर आपकी परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा आपकी चारों ओर फैली हुई है। एक दिव्य खुशनुमा आपके आसपास पूरा वातावरण है। बहुत ही महकी महकी सी हवाएं वहां पे चल रही है। बहुत अच्छी खुशबू वहां पे फैली हुई है। सारी की सारी आपको महसूस करते हैं। करते जाना, देखते जाएं, देखते जाएं, महसूस करते जाएं। चंद्रमा से निकलती हुई ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित कर रही है। आपके चारों ओर फैल गई है। आप समाधि की उच्च अवस्था में हो। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। किसी किसी को बहुत गर्माहट सी हो सकती है, बहुत सारी गर्मी हो सकती है। किसी किसी को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ सकते हैं। किसी के शरीर में बहुत सारे कंपन आ सकते हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आप समाधि आप समाधि की उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं। धीरे धीरे करके सामने से जो झाड़ियां हैं, उस झाड़ियों में से बहुत सारी भेड़ बकरियां आपकी तरफ आ रही है और आपके पास आके चुपचाप बैठ गई है। देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे धीरे करके बहुत ही दिव्य ऊर्जा, बहुत ही पवित्र ऊर्जा धीरे 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 करके, पहले भी आप लोगों को उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। न जाने क्या रिश्ता है उनसे, हमारा मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन आज फिर एक बार वो हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए फिर से आज उपस्थित हो गए हैं। देखते जाए, महसूस करते जाए। पहले भी 2 बार ऐसी घटना घटित हो गई और आज फिर एक बार यही घटना घटित होने जा रही है। ये अलौकिक बात है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बाहर दूर से वो झाड़ियों में से एक दिव्य व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा आज फिर से आपके सामने उपस्थित होने जा रही है। धीरे धीरे करके वो हाथ में लकड़ी लिए हुए आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ये दिव्य ऊर्जा व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए आपकी तरफ आ रही है, आपके शरीर में बहुत अच्छी सी ऊर्जा प्रवाहित होना शुरू हो गई। उनके आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं, उनकी दिव्य ऊर्जा आपको मिल रही है। आपके शरीर में बहुत सारा कंपन होना शुरू हो गया है। आपकी आंखों से आंसू निकलना भी शुरू हो गया है, क्योंकि पहले 2 बार भी आपको इनका आशीर्वाद मिल चुका है और आज एक बार और हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहे हैं। आप इनको देखते ही आपकी आंखों से आंसू आंसू निकलना शुरू हो गया है। भगवान जीसस, भगवान यीशु ख्रिस्त आपके सामने साक्षात उपस्थित हो गए हैं। एकदम दिव्य व्हाइट कलर की ऊर्जा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसी दिव्य ऊर्जा आपके सामने उपस्थित है। देखते जाएं, महसूस करते।
जैसे ही उन्होंने आपके सर के ऊपर हाथ रखा है, आपकी स्थिति ही बदल गई। बहुत दिव्य ऊर्जा है ये। चारों तरफ एक वाइट कलर की बहुत तेज ऊर्जा आपकी चारों तरफ फैली हुई है। आपकी आंखों से निकलते हुए आंसू रोके से भी नहीं रुक रहे हैं। क्यों ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बार बार हमसे आके मिल रही है? ऐसी तो कभी नहीं हो सकता। हमने बहुत कोशिश कर रहे हैं, आंखें खोल के देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दिव्य ऊर्जा इतनी ऊर्जा से भरी हुई है कि हमारी आंखें खोलना पॉसिबल नहीं है। हम हमारी थर्ड आई से, हमारी चेतना से, हमारी दिव्य आंखों से हम उनको देख पा रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत सारी गर्माहट किसी किसी को हो सकती, किसी किसी को बहुत ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ सकते हैं। देखते जाएंगे। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आपको प्यार दे रहे हैं। आप चाहे तो उनसे कोई बात कर सकते हैं, आपकी समस्या बता सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। वो आपके पास बैठ गए हैं, आपके कंधे के ऊपर हाथ रखे हैं, आपके पीठ के ऊपर हाथ, जैसे जैसे वो आपके पीठ के ऊपर, सर के ऊपर हाथ सहला रहे हैं, आपके सारे के सारे चक्र ऊर्जान्वित हो गए, आपका पूरा शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर के अंदर जो भी बीमारियां थी सारी की सारी चली गई। शरीर के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं, बहुत सारी गर्माहट सी हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, ये दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा, जीसस की ऊर्जा बार बार हमें आके आशीर्वाद दे रही है, कुछ हमें कहना चाहती है, कुछ उनके द्वारा हमसे करवाना चाहती है, हमको आशीर्वाद दे रही है। बहुत भाग्यशाली हैं हम। धीरे धीरे करके ये हमारे सर के ऊपर हाथ रखते हुए, हमें आशीर्वाद देते हुए, हमें सहलाते हुए
हमारे सामने मुस्कुराते हुए प्यार से धीरे से हमारे सामने से खड़े होके अपने उस झाड़ियों की तरफ उन्होंने जाना शुरू किया है और धीरे धीरे करके वो चलते जा रहे हैं। जैसे जैसे वो जाना शुरू कर रहे हैं, उनके पीछे जो भी भेड़ बकरियां हमारे पास बैठी हुई थी वो भी चुपचाप उनके पास साथ में जाना शुरू हो गई है। इनके आगे पीछे खेलती हुई कूदती हुई वो जा रही है, दौड़ के जा रही है। देखते जाए, कितना मनोहर दृश्य है। एक बार उन्होंने मुड़ के आपको फिर से देखा, हंसते हुए चेहरे से उन्होंने आपको देखा है, आपकी तरफ आशीर्वाद देते हुए हाथ किया है और वो चलते जा रहे हैं। इनके हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा हमें ऊर्जान्वित करती जा रही, आनंदित करती जा रही है। हमारे आंसू रोके से भी नहीं रुक रहे हैं। निकल जाने दीजिए, बह जाने दीजिए इसे। धीरे 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 करके हमारी आंखों के सामने से वो विलीन होते जा रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चारों ओर से बहना शुरू है। समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की तरफ हम अभी विराजमान है। धीरे धीरे करके हम हमारे मूल स्थान की तरफ आएंगे। धीरे धीरे करके हमारी सह स्थिति की तरफ हम आना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हम हमारी चेतना को हमारी थड़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे। हमारे कमरे के आसपास की हवाओं को हम महसूस करेंगे। पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व के सभी दिव्य आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। हे परमात्मा, हे दिव्य दर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद। जो गहन ज्ञान की अवस्था में है, जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे करके वापिस आएंगे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखना है। पूरे की पूरी एनर्जी को हमें पूरे चेहरे में, आंखों में भर लेना है। और अपने पूरे शरीर के ऊपर हमें दोनों हाथों को घुमाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे। बोलिए, रेखा जी के पास चलते हैं। उनका हाल बाल बुरा है। कहाँ गई रेखा जी? जी का हाल बाल बुरा था तो कहाँ चली गई? गुरुजी, जैसे आप बोलते बोलते गए और मुझे समझ में आ गया कि उस दिन के ही मेडिटेशन को कंटिन्यू होगा और आज वही ऊर्जा शायद हमें दिखाई दे।
जैसे आप बोलते गए वैसे वो हमारी तरफ आकर दिख रहे थे, लेकिन मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं इन गुरु की शिष्य हूँ, फिर भी आप मुझे आशीर्वाद दे रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा मैंने उनको कहा। बहुत अच्छी बात है। हमें भी तो नहीं मालूम है ना, हम क्या बोले थे कि क्यों बार बार आ रहे हैं, जबकि हम तो मालूम भी नहीं है। ये अजीब सी घटना घटित हो गई है तीसरी बार, जबकि आज जितने सारे वीडियो पड़े किसी में भी देख लेना, कभी भी एक जैसा नहीं है, हर बार अलग है। अंजू जी के पास चलेंगे, राणा जी के पास। हाँ? कुछ गलती हो जाए तो मुझको राणा जी माफ करना, ऐसा। चलिए, बताइए बताइए। हाँ जी, काफी रिलैक्सिंग था। बहुत बढ़िया। और बस थोड़ा कान्हा जी के दर्शन हुए। बहुत बढ़िया। और बस। हाँ जी। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सुनीला जी के पास चलते हैं। सब बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस रहा। पहली बार ऐसा मेडिटेशन भी किया, और हमारे यहाँ ना एक मणिमहेश वो है, तीर्थ है यहाँ पर। और जो आपने जैसे बताया, जो भेड़ बकरियां मतलब जो था, तो बहुत जैसे कैलाश पर्वत है, हम भी कैलाश पर्वत मानते हैं इसी यहीं पर, तो हमें वहां से आते और वहीं पे जाते दिखे। बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस था, नो वर्ड्स। चलिए, कोई बात नहीं है। पूनम जी के पास चलते हैं। भूखे रहते हैं, उनके पास हमें जल्दी जाना है। उनका चेहरा नहीं हाँ जी दिखाई सर। देता, इसलिए उनके पास जाना पड़ता सर, है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मैं तो ट्रांस में ही चली जाती हूँ, जब भी होता है ना मेडिटेशन, मोस्टली ट्रांस में चली जाती हूँ। ट्रांस में यहाँ पे समाधि की उच्च से उच्च स्थिति में आप रहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत मेडिटेशन। ही अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। अनीता जी को पूछते हैं, 121212, क्या हाल चाल है उनका। गुरु जी, आज तो मुझे, जय श्री कृष्ण गुरु जी। हाँ, श्री कृष्ण। मुझे तो आज बोलो बोलो। बहुत अच्छा लगा। मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा। मुझे तो आज पिंक और गोल्डन ऊर्जा ही ऐसा लग रहा था, उसी में हूँ मैं तो आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छाया जी के पास चलते हैं, वरना वो रूठ जाएगी यार, सबको पूछते हैं, हमें नहीं पूछते हैं। चलिए, छाया जी को पूछते हैं। सर मुझे, क्या मैं बोलूं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। वो परमात्मा की ब्लेसिंग, वाइट एनर्जी मेरे पर सर पे आ रही थी और कनेक्ट हो रही थी, और चांदनी की जो शीतलता थी वो पूरी रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। एक शर्मिला जी के। पेन की तरह गिर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। 5 मिनट भी आपको आना है, कभी भी गैप नहीं करना है। और नहीं हुआ है ना, 12 बजे तक नहीं है तो भी आपको एक बार जूम ज्वाइन करके बंद कर देना है, बस आपको ये करना है। शर्मिला जी के। कुछ कुछ लोगों को हमें कहना पड़ता है यार, कि ये छाया जी को पकड़ के रखना पड़ेगा, चटक जाती है। पहुंचाना है भाई, उस घर पे ले जाना है, किसी को नहीं छोड़ना है, हाथ लेके जाना है। शर्मिला जी का क्या हाल चाल है, कोई बोलते नहीं है। हाँ सर, गुरुजी, हाँ, मतलब मुझे नींद बहुत आने लगी। ये सबसे बड़ी बात है ना।
चलिए कोई बात नहीं, नींद आई तो सबसे अच्छी बात है, बढ़िया है बढ़िया है। नीतू जी के पास जाएंगी प्रियराज। हाँ सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको थैंक यू। और सर मेरा तो मतलब फर्स्ट टाइम से ये एक ऑलमोस्ट सेम ही एक्सपीरियंस होता है। मैं ना मतलब मोस्टली मैं भी वही ट्रांस में चली जाती हूँ। मतलब वो टाइम ही मेरे लाइफ से निकल जाता है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उतनी देर कहाँ थी। मोस्टली यही चलिए सर, बहुत आपके ही साथ भी बढ़िया यही है, करती हूँ। बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत तो बढ़िया है। सर आज एक और मिरेकल हुआ है सर। मैंने वो थोड़ी सी सर है, मैं शेयर कर देती हूँ सबके साथ, क्योंकि हम लोग का एक ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। हम जुड़ तो जाते हैं, लेकिन बहुतों के मन में ये होता है कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो मैं आप सबके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी। सर आज मैं सुबह से ना मतलब बहुत परेशान थी, नेगेटिव एनर्जी जो भी था वो होता है, तो बहुत मैं उससे परेशान थी। तो आज मैं ना मेरे मतलब मैं जहाँ रहती हूँ आप पास में गंगा जी हैं, तो वहाँ पे मैं गई, गंगा मम के पास गई, पानी में थोड़ा सा उतर करके उनसे प्रेयर किया कि जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं आज जो मतलब उनको उनके सोर्स एनर्जी से आप जोड़ दें, मुझे फ्री करा दें। ये वो जो भी था मैंने किया। फिर मैं आई, फिर मतलब मैं अपना कुछ पढ़ाई लिखाई कर रही थी सर। तब तक से सर आपका मैसेज आया मास्टर ग्रुप में, मेरे मास्टर ग्रुप में आपका मैसेज आया कि आप सब जो है ना एटलीस्ट 30 मिनट मेडिटेशन करें। तो जब आया ये मैसेज तो मैंने पढ़ा कि मेडिटेशन करें। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब विदाउट एनी इंटेंशन मैंने मेडिटेशन के लिए बैठा भी नहीं था। मैं तो अपना कुछ वीडियो मैं बनाती हूँ, उसके लिए मैं कुछ अपना तैयार कर रही थी, कुछ चीजें लिख रही थी सर। अचानक से बस वैसे पेन छूट गया, वैसे बैठे बैठे सर मैं खुद से मेडिटेशन में चली गई। अब वो मेडिटेशन था सर कि एक मतलब मैं क्या बताऊँ, वो एक अलग ही लेवल का सर मेडिटेशन था। मतलब अपने आप सर, मतलब मैंने सोचा भी नहीं, ना कोई वीडियो लगाया ना कुछ किया, अपने आप हो गया। उसके बाद जब हुआ, उसके बाद से मैं इतना अच्छा फील कर रही थी सर कि पूछिए मत। तो मुझे लगा कि हाँ सर के पास तो वायरलेस वाली चीज हो गया। हम लोग परेशान हैं सर, जान जाते हैं, पर हमारे पास चीजें खुद में खुद चली आती हैं। ये चीज हुआ है सर। ये आज ही नहीं हुआ, पहले देख भी हुआ था, लेकिन आज भी हुआ है। बता देते हैं आपको, सिंपल सा एक टैबलेट दे देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, टैबलेट देता है ना, एक टैबलेट दे देते हैं आपको। कभी भी परेशानी लगे, मन विचलित लगे, विचार का बहुत सारा बहाव लेने लगे, मन में खाली ख्याल ला दो, सोच लो ग्रुप में बैठे हुए हैं, गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, बस इतना सोच लो, जय श्री कृष्ण हो जाएगा सारा का सारा। देखो ये देखो ये क्या क्या एनर्जी आपसे मिलने के लिए आ रहे, वो सामने से आ रही है, आप नहीं जा रहे हो, समझो इस बात को। यहाँ पे पूरी उल्टी गंगा है। कोई देखेगा ऐसे तो मानेगा नहीं, लेकिन सही में यहाँ पे उल्टी गंगा। हम साफ बोलते हैं 9 बजे के पहले इस इंसान को कुछ नहीं मालूम है क्या करवाना है, क्या बोलना है। अभी तक मालूम नहीं कि आज ये होगा, और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि ये रिपीट होगा, लेकिन आज ये तीसरी बार रिपीट होगा। ये एनर्जी के साथ हम जुड़े, चलिए होता है। और ये एनर्जी के साथ जुड़ने से एक और भी घटना घटित हो गई, देखना आप, आज वो बताते हैं आपको। जैसे अंजू जी को कान्हा जी दिखे। क्यों कान्हा जी दिखे भाई? सोचा आपने कभी? एनर्जी तो सारी एक ही है, एक ही जगह पे आपको ले जानी चाहती। अलग अलग भले हैं, लेकिन काम सबका एक है। वो सारे हम ही थे, वो भी हमारे जैसे ही थे, हम ही थे, लेकिन उन्होंने वो कार्य किया, उस राह पे निकल पड़े, उस पथ पे चल पड़े, तो वो बन गए। तो हमें भी तो थोड़ी कोशिश करनी है ना, वो बनना है कि नहीं? जीसस बनना है कि नहीं? राम बनना है कि नहीं? हाँ, शंकर बनना है कि नहीं? वो बने तो हम क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं। बुद्ध बनना है कि नहीं? महावीर बनना है कि नहीं? सारे के सारे वो इंसान ही थे, यही जन्म लिया था। लेकिन इतने दिव्य हो गए हैं वो लोग अभी, कि वो चाहकर भी ये शरीर धारण करना उनके लिए मुश्किल वाली बात हो गई है। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर वो शरीर को ढूंढते रहते हैं कि इसके माध्यम से वो अपनी चीजें इस पृथ्वी के ऊपर करवाते रहते हैं। सारा बहुत दूर तक का उनका लॉजिक है, साइंस है।
अपने दिमाग से सोचो कि कोई भी काम नहीं आएगा आपका ये दिमाग इस जगह पे, वहां पे बंद हो जाता है, ब्लास्ट हो जाएगा आपका, कोई काम नहीं कर पाए। शांत हो जाएंगे, समर्पण कर देंगे परमात्मा के चरणों में, सारी बात आपको मालूम पड़ जाएगी, सारी जगह आपको मिल जाएगी, सब कुछ बिन मांगे आपको मिलेगा। तो ये सारी बातें समझ जाना है हमें और आगे ही आगे जाना है, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। यही हमारी बात है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग कल आपके ग्रुप में आ जाएगा। राधे राधे गुरु जी। नए लोगों को हमारी तरफ से विनती है कि वो जुड़े रहें, अपने लक्ष्य को पहचान ले। रेकी एक बहाना है, वो तो आपको ऐसे ही मिल जाना है। आज हमने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया, आप ऐसे हाथ करोगे सारा का सारा हो जाने वाला है। यहाँ पे बहुत ही कम मूल्य लेते हैं, उसका भी बहुत सारा कारण है। इसके लिए थोड़े थोड़े लेके सारा का सारा आपको सिखा दिया जाता है, ग्रांड मास्टर तक सब कुछ सिखा दिया जाता है। कोई अलग अलग कोर्स नहीं हमने बनाए, नहीं लूटने वाली बातें इधर कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि दो हाथ वाला कुछ नहीं दे सकता है, 1000 वाला ही दे सकता है। 2 हाथ वाले की इतनी ताकत नहीं है जो दे सके, ठीक है। इसलिए अपने अंदर जो कुछ भी ख्याल आ रहे हैं कि इधर दे रहे हैं, ले रहे हैं, ये सारा निकाल देना है हमें। और हमको भी कभी भी मांगना है ना, 2 हाथ वाले से मत मांगना, 1000 हाथ से मांगना। वो चाहेगा एक चुटकी में देगा आपको। इसलिए कभी भी ये गलत फहमी में नहीं रहना है हमें। मांगना है 1000 हाथ से मांगेंगे, और रोज मिलते हैं ना अपने, तो 24 घंटे मिलते हैं, बात करेंगे ना उनसे, बात सुननी पड़ेगी, क्यों नहीं सुनेंगे। लेकिन उसको मालूम है कब देना है, क्या करना है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वरना राधे सब राधे। सब आज हमें तो मुझे डांटेंगे। पापा की याद दिला दी आपने गुरु जी। पापा की याद दिला दी आज तो। वो हमेशा चलिए, यही बोलते थे कि 2 हाथ वाले से क्या मांगो, 1000 हाथ वाले से मांगो, वो हमेशा बाहें फैला के देता है। हाँ, चलिए कल फिर मिलेंगे किसी और यात्रा के साथ। बहुत धन्यवाद अच्छा सा जय श्री खुद का कृष्ण। सेल्फ फीलिंग कीजिए आप लोग, और प्रणाम गुरु जी। अच्छे से मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। आप लोगों के ग्रुप में पूरा ऑडियो दे